संघर्ष ही जीवन है। नमस्कार साथियों, मैं यूट्यूबर आटे वाला साथियों को प्रेम भेंट करता हूँ। अपनों से बड़ों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। आज कहानी का शीर्षक होगा निर्मला की दर्द भरी कहानी, जो कि कहानी थोड़ी लंबी होगी, इसलिए आपको यह लगे कि कहानी अच्छी है और आगे पार्ट सुनने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आने वाली कहानी के वीडियो आप तक पहुंच सकें। ये आप पर निर्भर करता है। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो शुरू करते हैं कहानी निर्मला की। निर्मला एक ऐसी लड़की है जिसके अंदर धैर्य, सहनशीलता, उत्पीड़न, अवहेलना और सफलता सारे गुण उसमें महज मौजूद है। जिसके पात्र पियर वाले इस प्रकार हैं। भगवान दास, जो कि निर्मला के पिता हैं, जो कि सहनशील, बुद्धिमान, समझदार हैं। रामवती, रामवती जो कि निर्मला की माता जी हैं, बहुत भोली, घर कार्य में निपुण है। बड़ा भाई जिसका नाम वासुदेव है, जो कि योग्य, समझदार, बहनों को प्यार करने वाला। वैसे तो निर्मला के परिवार में निर्मला के 2 भाई और 3 बहनें हैं, जिनमें 3 बहनें और 1 भाई छोटा है। वासुदेव सभी बहनों से बड़ा है। तो अब शुरू करते हैं। ये पियर के पात्र मैंने आपको बता दिए हैं। जब निर्मला ससुराल में पहुंच जाएगी तो ससुराल के पात्रों से आपको अवगत कराऊंगा। एक समय की बात थी। भगवान दास खेत से आते हैं, जो कि निर्मला के पिता हैं। तभी निर्मला पानी लेकर आती है। उसके पीछे से ही रामवती आती है। तभी आपस में वार्तालाप होता है। भगवान दास बोलते हैं, जो उसके पिता हैं, अरे सुन रही हो निर्मला, अरे सुन रही हो निर्मला की माँ, हमारी निर्मला अब सयानी हो गई है। अब इसके लिए लड़का देखना पड़ेगा शादी के लिए। और यह सब सुनकर निर्मला शर्मा कर घर पे चली जाती है। रामवती, जो निर्मला की माँ है, रामवती बोलती है, आपको शर्म नहीं आती? चाहे जब हर बात बोल देते हैं, आपको थोड़ा सा भी लिहाज नहीं है? देखा है बेचारी निर्मला शर्म के मारे लाल हो गई। याद रखना, आगे से लड़की के सामने ऐसी बात मत करना। भगवान दास बोलता है, हाँ ठीक है भगवान, तू हमेशा मुझे ही डांटती रहती है। जा अब बात तैयार करेगी। रामवती खाना बनाती है और शाम को यह फैसला कर लेते हैं कि लड़की के लिए लड़का देखा जाए अच्छा सा और उसकी शादी कर दी जाए। और भगवान दास निकल जाते हैं निर्मला के लड़का देखने के लिए। और ढूंढते ढूंढते एक संपन्न परिवार मिल जाता है। लड़का परिवार में 2 भाइयों से बड़ा होता है। और शाम को भगवान दास घर पर आ जाते हैं और वार्तालाप होता है। भगवान दास कहता है अपनी पत्नी से, अरे रामवती क्या कर रही हो, जरा इधर आओ। रामवती बोलती है, वो क्या रहा है, निर्मला के लिए लड़का देख आए? भगवान दास कहता है, सुन रामवती, लड़का बहुत सुंदर है और घर भी संपन्न है, अच्छी व्यवस्था है। फिर रामवती पूछती है, यह सब तो ठीक है, पर हमारी लड़की की सास का स्वभाव कैसा है, वो देखा कि नहीं देखा? भगवान दास बोलते हैं, भाई सास का स्वभाव कैसा है यह तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं आदियों में बैठा था। अब सास का स्वभाव कैसा है यह तो समय समय ही बताएगा। रामवती बोलती है, ठीक है, जो भी हो, मेरा तो कहना यह है कि निर्मला सुखी रहे, क्योंकि बेचारे यहाँ तो सदा सुखी रही नहीं, ना कोई सुख होगा। भगवान दास कहता है, रामवती तुम भी पागल हो, किसी बात करती हो, कुछ ऊपर वालों पर भी छोड़ दो। अब समय गुजरता है और निर्मला की शादी हो जाती है और शादी में पूरा 1 वर्ष हो जाता है। अब आगे निर्मला ससुराल में पहुंचती है, तो इसलिए आपको ससुराल पक्ष के पात्रों का जानना जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ। ससुराल पक्ष में पात्र है भूरी सिंह, जो ससुर हैं निर्मला के। राम प्यारी है, वो सास है। और मोहनलाल पति है। तो आगे क्या होता है मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। 1 वर्ष बाद निर्मला के एक लड़की होती है। पूरा ससुराल पक्ष मुंह सिकोड़ लेता है और निर्मला से बहुत कम बात करते हैं। होते होते समय बीतता गया और निर्मला पर 4 लड़की हो जाती हैं। इस कारण नाराज होकर सास घर से निकाल देती है और कहती है, सास कहती है, उसकी राम प्यारी है जो, सुन रहे हो मोहनलाल, मैंने अपने लड़के से कहती है,
सुन रहे हो मोहनलाल, इस अभागिन को घर से बाहर निकाल दे, मेरी नजरों के सामने से इसके मुझे दर्शन नहीं होने चाहिए। मोहनलाल कहता है, थोड़ी जायज करते हुए कहता है, माँ बाहर कहाँ निकालूंगा, इसके घर पर ही छोड़ देता हूँ। राम प्यारी बोलती है, हाँ क्यों नहीं, महारानी को घर पर छोड़ते जाएगा, सीधा ऐसे इसके गांव के मोड़े में छोड़ाना और शाम तक घर आया ना। मोहनलाल अपनी पत्नी निर्मला को ले जाता है और अपनी माँ के कहे अनुसार गांव के बाहर छोड़ आता है और निर्मला पैदल पैदल अपने घर पहुंच जाती है और घर परिवार में खुशी का माहौल हो जाता है। और जब यह मालूम पड़ती है कि निर्मला अकेली आई है तो पूरे परिवार में शांति का माहौल हो जाता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया हो और बेचारी निर्मला रोने लगती है और इतना रोती है, रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इतना सब देख कर निर्मला पिताजी पूछते हैं यह सब देख कर निर्मला के पिताजी पूछते हैं, भगवान दास सभी के सामने पूछते हैं, जो भगवान दास हैं उनके निर्मला के पिता हैं, बेटा निर्मला यह सब क्या हुआ और इतनी क्यों रो रही हो, कोई बात हो गई क्या। निर्मला कहती है रोते हुए, हाँ पिताजी, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है और कह रही थी कि इस अभागन को घर से निकाल दो। भगवान दास बोलता है, पर बेटा निर्मला तूने तो कुछ नहीं कहा। निर्मला बोलती है, नहीं पिताजी, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। भगवान दास जी कहते हैं, बेटा निर्मला तू कुछ नहीं कहना, कोई बात नहीं है, और कभी भी घर से अकेली मत आना। अगर अकेली आएगी तो हमारे समाज में नाक कट जाएगी और सब लोग कहेंगे कि भगवान दास की लड़की दुखी परिवार में है। निर्मला बोलती है, नहीं पिताजी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपके और मेरे ससुराल वालों की नाक कटे। इतना कहकर सब शांत हो जाता है, इतना कहकर सब शांत हो जाते हैं और शाम का वक्त हो जाता है। निर्मला अपने बड़े भाई से वार्तालाप करती है और अपने सारे सुख दुखों की बताती है। और फिर भगवान दास कहते हैं, सॉरी, भगवान दक्षिण वासुदेव कहते हैं, जो उनके भाई थे निर्मला के। वासुदेव कहते हैं निर्मला से, बहन निर्मला, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तू किसी बात की चिंता मत कर, मैं तेरे सारे कष्टों को अपने ऊपर ले लूंगा और तू अपने ससुराल में मस्त रहना, कोई मुझे मार थोड़ देगा, कोई तुझे मार थोड़ देगा। निर्मला कहती है, ठीक है भाई, वैसे तो मैंने आज तक अपने ससुराल वालों से एक शब्द गलत नहीं बोला है, लेकिन आप मेरी खबर समय समय पर लेते रहना। उसका भाई कहता है बात से, आंखों में आंसू भरते हुए, मन ही मन सब कुछ समझ रहा था अपनी बहन की पीड़ा, लेकिन जाहिर नहीं होने देता है, क्योंकि जाहिर हो जाती तो उसकी बहन ज्यादा दुखी हो जाती। जैसे वार्तालाप के बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं और निर्मला की माता को मालूम पड़ती है कि निर्मला गर्भवती है। निर्मला की माँ को मालूम पड़ती है कि निर्मला गर्भवती है और इधर वासुदेव की पत्नी भी गर्भवती थी, जो निर्मला की भाभी थी। यहाँ 7-8 महीने हो जाते हैं, रहते रहते उसी रात निर्मला की भाभी को लड़के का जन्म होता है और भाभी से 15 दिन बाद ही निर्मला एक लड़की को जन्म देती है। वो लड़की निर्मला की 5वीं लड़की थी। यह सब खबर सुनकर भाई भाई से सुनता है और भगवान को कोसता है, हे ऊपर वाले, मेरे पास तो 2 लड़के थे, मुझे लड़की दे देता और मेरी बहन को लड़का दे देता, जिससे कि उसका घर हो जाता। भगवान लाल फुट फुट कर रोने लगता है। भाइयों, आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा और बहुत जल्दी ही आपके सामने पेश करूंगा। सब्सक्राइब आपको इसलिए करना है कि आगे का वीडियो सुन सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। नमस्कार।